जब उनका वक्त गुजर गया तो फिर वो वक्त हाथ नहीं आया। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज से, अभी से आप अपनी स्ट्रगल को शुरू करें, अपनी जद्दोजहद को शुरू करें। मिसबा पॉलिसी पे चलेंगे ना टुक टुक, तो उसके बाद कोई बीच में शॉट खेलने के मौके मिल जाते हैं, मिसबा भी छक्के मार देता है। आप विनर बनना चाहते हैं या लूजर बनना चाहते हैं? अभी पैसा आया नहीं है, लेकिन काम एफर्ट करने के बाद ही आप विनर हैं। आपको पता है कि जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, जो मेरे ज़िम्मे काम था वो मैंने सर अंजाम दिया। लोग ये समझते हैं कि शायद जो लोग की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, शायद वो ओवरनाइट अचीवमेंट कर लेते हैं, या वो कोई छप्पर फाड़ के उनके साथ कोई खास जो है ना वो जैकपॉट लग जाता है। ऐसा नहीं होता। लोग बहुत सालों तक प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं, रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसमें यूनिट सेल करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन लोकल लोग जो हैं वो आमतौर पे हमें इस तरह की बातें कमेंट्स करते रहते हैं, जी हमारे पास तो जॉब नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे प्रॉपर्टी ख़रीदें। देखें, एक बात याद रखें, ये ओवरसीज़ जो गए हैं, जितने हमारे से जिनसे बातचीत होती है, ये बेचारे यहाँ इनका कोई काम नहीं था, कारोबार नहीं था, सेट नहीं थे, कुछ थे तो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे। बाहर गए, वहाँ एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट था, उसके अंदर इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, साबित किया, फिर इनको एक पोजीशन मकाम मिला, फिर उन्होंने कईयों ने छोटे छोटे स्ट्रीट फूड के काम किए, उससे उन्होंने कामयाबी हासिल की, एक सेटअप बनाया, एक अपने आप को एक वहाँ वेल इस्टेब्लिश किया। तो ये बड़े इन्होंने मराहल तय किए। उसी तरह के यहाँ भी हो सकते हैं। मैं यहीं रहा, मैं कोई बाहर नहीं गया, यहीं मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी मेहनत है, यहाँ भी मेहनत है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ एक सेट सिस्टम है, उसके तहत लोग काम करते होंगे, या दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई लीगलिटी नहीं है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है इंतज़ाम तो फिर आप सड़क पे होंगे। वहाँ तो इस तरह है ना। यहाँ मामला ये है कि आपको रोटी मिल जाती है, घर फ्री मिला हुआ है, तो लोग जो है ना वो कंफर्ट जोन का शिकार रहते हैं, या वो सोचते ज़्यादा हैं करते कम हैं। जब उनसे पूछें, आप कोई मशवरा लेते हैं तो हमने कहते हैं आप ये कर लें, मशवरा करके चले जाते हैं। फिर उन्हें कहते हैं जी आपने शुरू किया, अरे जी मैं कल करूँगा, मैं इंशाल्लाह अभी करने लगा हूँ, मैं अगले महीने से करने लगा हूँ, बस ये मसला हो गया था, वो बीमार हो गया था। यानी ये उनके हिले बहाने रहते हैं, इसकी वजह से वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी एक ही शख्स ने बनानी है, वो आप हैं। अगर आप सही डायरेक्शन के ऊपर चलना नहीं शुरू हुए, काम करना नहीं शुरू हुए, आप अपना ये नहीं देख रहे कि क्या आपका इम्पोर्टेंट टाइम ज़ाया हो रहा है, आपका कोई फ्यूचर में गोल नहीं है, या आप अपने आप को उस गोल में देख नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, फिज़िकली देख नहीं सकते, उसमें रंग नहीं भर सकते, वो ड्रीम्स आपको अपनी ड्रीम को हाईलाइट नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए चैलेंजेस होंगे, फिर आपके लिए मसाइल होंगे। इसीलिए लोग 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी में भी आप देखिए कि हैंड टू माउथ मामूली उनके पास आमदनी है, खर्चा बमुश्किल पूरा हो रहा है। उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि जब उनका एम्फेसाइज करने का टाइम था, जब उनको ये सोचने का टाइम था, वो कंफर्टेबल माहौल में रहे, वो बस वालदैन के यहाँ पड़े रहे, किसी जान अजीज़ के यहाँ रहे, इस तरह उनका वक्त गुजर गया। जब उनका वक्त गुजर गया तो फिर वो वक्त हाथ नहीं आया। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज से, अभी से आप अपनी स्ट्रगल को शुरू करें, अपनी जद्दोजहद को शुरू करें, ताकि कल, अगले साल, अगले 2 साल बाद आप प्रॉपर्टी लेने के अहल हो सके। हमारे लोग बदकिस्मती से इतने क्लियर होते हैं कि उन्हें पता है कि 2 साल बाद हमने प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकनी, लिहाजा वो उस तरफ जाते ही नहीं है, वो ख्वाब ख्याल बनाते ही नहीं है। एक बात याद रखें, इंसान खुश तब होता है जब वो मसरूफ़ होता है, जब वो फारग इंसान सबसे बड़ा जो है वो अनहैप्पी होता है। एक बात याद रखें, जब आप अपना पूरा देंगे 100%, दिन भर काम करेंगे, उसके बाद जब आप वापस आएंगे शाम को आप एक विनर की तरह होंगे, और अगर जो घर में ही हैं जिन्होंने काम ही कोई नहीं किया वो लूज़र की तरह होंगे। आप विनर बनना चाहते हैं या लूज़र बनना चाहते हैं? अभी पैसा आया नहीं है, लेकिन काम एफर्ट करने के बाद ही आप विनर हैं। आपको पता है कि जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, जो मेरे ज़िम्मे काम था वो मैंने सर अंजाम दिया। बाकी अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है, वो आएगी, वो डेफिनेट आएगी। लेकिन जो घर ही है, जो गया ही नहीं है, जिसने कोशिश ही नहीं की, जिसने अपने आप को किसी सिचुएशन में डाला ही नहीं है, उसके लिए कोई चांसेस नहीं है, बल्कि वो फर्दर बिहाइंड ही जाएंगे। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके ज़िंदगी में एक अपना ड्रीम बनाएं, गोल बनाएं कि भाई मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। फिर एक एक्शन प्लान बनाएं, उस एक्शन प्लान को
ऐसा बनाएं कि आप उस बड़े गोल को छोटे छोटे अहदाफ में कन्वर्ट कर दें, और फिर बड़े गोल पे तो नज़र रखें ही रखें, लेकिन रोज़ाना उन छोटे छोटे अहदाफ को हासिल करना शुरू करें। इससे आपकी विनिंग हैबिट बन जाएगी। वंस आपकी विनिंग हैबिट बन गई तो फिर आप वो बड़े बड़े गोल भी अचीव कर लेंगे। लोग ये समझते हैं कि शायद जो लोग की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं शायद वो ओवरनाइट अचीवमेंट कर लेते हैं, या वो कोई छप्पर फाड़ के उनके साथ कोई ख़ास जो है ना वो जैकपॉट लग जाता है। ऐसा नहीं होता। लोग बहुत सालों तक प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी नताइज मिलते हैं कभी नहीं मिलते। इवेंचुअली वो वहाँ पहुँच जाते हैं कि जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। आपने कछुए और खरगोश की मिसाल सुन रखी है बचपन से ही। ज़िंदगी में खरगोश कामयाब नहीं होते, कछुए कामयाब होते हैं, क्योंकि वो एक चाल के ऊपर लगे रहते हैं। अगर आप एक चाल पे कांस्टेंट काम करेंगे, कांस्टेंट एफर्ट करेंगे, तो वो बहुत बड़ा अफेक्ट क्रिएट करेगी, वो छोटी छोटी एफर्ट्स। दैट्स वाई अगर छोटी छोटी सेविंग्स भी आपकी होना शुरू हो और छोटे छोटे अखराजात आपके बचना शुरू हो और छोटी छोटी आमदनी आपकी बढ़ना शुरू हो, तो वो बहुत बड़ी आमदनी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि छोटी आमदनी हासिल करना, रोज़ाना वो चीज़ हासिल करना आसान है, बहुत बड़ा छक्का मुश्किल है, उसमें टाइम लग जाएगा। लिहाजा मिसबा पॉलिसी इख्तियार करें। अगर जो लोग नहीं करें, ख़ास तौर पे वो, जब आप मिसबा पॉलिसी पे चलेंगे ना टुक टुक, तो उसके बाद कोई बीच में शॉट खेलने के मौके मिल जाते हैं। मिसबा भी छक्के मार लेता है, वो अभी टूर्नामेंट में तो नहीं मार सका, लेकिन वो भी छक्के मार लेता है, वो भी चौके मार लेता है, वो भी एवरेज अच्छी कर लेता है। लिहाजा एक बात याद रखें, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे ना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि 4 साल पहले आपने ये नहीं सोचा। अगर 4 साल पहले आप मिसबा टिक टिक पॉलिसी पे, टुक टुक पॉलिसी पे चले होते ना, आज 4 साल के बाद मैं यकीन से कहता हूँ कि आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते थे। और अगर आप आज 1 करोड़ रुपए का यूनिट खरीद लेते हैं और उसका 30 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट दे देते हैं और बाकी आपने अगले 2-2.5 सालों में देना है, अगर 3 सालों में भी 1 करोड़ रुपए का असासा आप बना लेते हैं ना, तो आज के 20 साल के बाद ये 40 करोड़ का असासा होगा। 40 करोड़ का, जी। आप हैरान होंगे कि ये क्या हुआ। सिर्फ 3 साल की हार्ड यानी अर्न मनी, आपने एफर्ट करके कोई एसेट बना लिया और आपने उसको पूरा पेमेंट कर दी और वो आपके नाम पे चीज़ है और अब आप उसके मालिक हैं। 20 साल के बाद वो 40 करोड़ का हो जाएगा। मेरा ये एक अंदाज़ा है, ये 50 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है। आप वर्स्ट केस सिनेरियो 20 का भी हो गया तो आपका क्या नुकसान है। आप एक एफर्ट आपने की और इतना बड़ा आपको उसका डिविडेंड मिला ओवर द ईयर, तो फिर आप जब एक बना लेते हैं ना, तो फिर दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है, चौथा बन जाता है, एक नहीं बनता पहले। उसकी वजह यह कि ना, जब आप एक दफ़ा ये काम कर लेते हैं ना, तो फिर दूसरी तरफ वो आसान हो जाता है। दूसरी दफ़ा आपको पता होता है कि वो मैंने मिस्टेक्स की थी, वहाँ वक़्त आया हुआ था, वो नहीं करना, अब ये करना, तो आप वो कर लेते हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इन लाइन्स पे अगर आप सोचेंगे तो आप न सिर्फ बहुत पैसा कमा सकेंगे, बल्कि एक डिफरेंट ज़िंदगी आपकी जो है ना वो इवॉल्व हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से कहता हूँ कि आप ये सब कुछ कर गुजरेंगे, क्योंकि हमने तहिया किया हुआ कि इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर रुपया पैसा लेके आना है, आपको खुशहाली हो, आपके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएँ, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, और बस हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, यही बहुत है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।